साइकेट्री का मैं रिव्यूअर हूँ, उस लेवल के तकरीबन 7-8 जर्नल्स का मैं रिव्यूअर हूँ, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। हेल्थ और सोशल रिफॉर्म दोनों के लिए लड़कपन से ही। प्रिम्स आपको पता होगा इस्लामाबाद में, उसके डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, फिर पीएमए इस्लामाबाद बनाई। पहली किताब मैंने 97 में लिखी थी कि जिसको WHO ने रिव्यू किया था उस टाइम। और उस ज़माने में अर्ली 90s में सेनेटर जावेद जबार, सेनेटर डॉक्टर सफ्तर अब्बासी और कुछ और थे, उनके साथ मिल के हेल्थ रिफॉर्म की कोशिश की थी, लेकिन नवाज शरीफ की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई थी। फिर मैं अमेरिका मूव हो गया। पिछले चंद साल से फिर तहसीन भाई के साथ और कुछ एक्टिव हुआ हूँ। जो पिछला इमरान खान का एडवाइज़र था वो मेरा रूममेट था। बेसिकली हम अभी भी मतलब वी आर्ग्यू डिस्कस कि जो भी वो चीज़ें चेंज कर रहे हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की बात कर रहा हूँ, और तहसीन साहब को पता है, वो भी उस ग्रुप में हैं कि हम कुछ लगे रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। साथ ही एक और जो पहलू है वो है कि पिछले 7-8 साल से मैं कुरान पाक की तालीम के हिसाब से काफ़ी एक्टिव हूँ। फेसबुक पे भी ग्रुप रन कर रहा हूँ, खुद वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूँ सादा अरबी के बारे में और कुरान पाक के बारे में। क्योंकि जैसा आप में से किसी एक ने अभी जिक्र किया था कि भाई हमारी अगली नस्ल जो है वो बहुत अहम है, और अगर हम मतलब मुझे अगर फ़ख्र है, मैं पिछले 25 साल से अमेरिका कनाडा में हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे फ़ख्र पूछता है तो वो है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ। और अगर हम दोनों चीज़ें लूज़ कर रहे हैं, अगली नस्ल अगर हम नहीं संभालते और कोई, तो वो मुझे बहुत दुख फील होता है। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा प्रोएक्टिव हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। और बाकी बस अल्लाह का बहुत एहसान है और मशकूर हैं कि अल्लाह ने ये दिया है जो कुछ भी दिया है, और वापस देने का टाइम है। मतलब मैंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी कि मैं 3-4 किताबों पे और ये फिलंथ्रोपिक काम में चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है थोड़ी बहुत वॉलंटरी और इस तरह की। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ी खुशी हुई सुन के कि आपके इतनी वेरिड इंटरेस्ट हैं और बहुत माशाल्लाह सभी काबिल तहसीन है। दिलो दिमाग का ताल्लुक तो है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बहसीत कौम या तो हम दिल से सोचते हैं, दिमाग को इस्तेमाल करना हमारा कुछ ज़्यादा ही मतलब उसमें हमें खौफ है कि कहीं खर्च ना हो जाए। एनीवे, बट गुड टू हैव यू अराउंड, और इंशाल्लाह आपसे भी इस्तेफादा हम करेंगे। आपकी इतनी जो एक्सपर्टीज़ है, ख़ास तौर पे मुझे खुशी है कि हमारे दोस्त अपने आप को जिस सांचे में हम ढालना चाहते हैं बहसीत कौम, हम उसी की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तहसीन जी। लेट्स हैव नेक्स्ट फ्रेंड। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गुलाम शबीर सोमरो साहब थे नेक्स्ट इन लिस्ट, लेकिन वो इस वक्त स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे। एक्स जस्टिस गुलाम शबीर सोमरो साहब फ्रॉम हैदराबाद। चलें जी, हम मूव करते हैं आगे। डॉक्टर ज़मान राजा साहब, योर इनटेक प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो आज इसी मुसर्रत में हूँ और झूम रहा हूँ कि कम से कम ये ऐसा गुलदस्ता दोबारा से ये इकट्ठा हुआ है, और काज़मी साहब, जन साहब और तमाम अहबाब की जो काविशें हैं माशाल्लाह काबिल तहसीन है। और इस पे मुझे अब लाहौर से काफ़ी अहबाब हैं तो उस्ताद दामन का एक शेर याद आ रहा है कि मेरे साकी ने बड़े ही चिर पिछों कुंडी खोली अज मैं खाने दी, तेरी महफिल च आ गए रिंद ऐदा शमा गिरद ज्यों डार परवाने दी। तो अल्लाह करे कि ये डार जो है ये साथ साथ चलती रहे। गुजारिश है, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ जी, मैं सर्जन हूँ बेसिकली, और मैंने भी आर्मी में काम किया फॉर गुड अबाउट 19-20 ईयर। फिर मैंने रिलीज किया और अभी मैं सऊदी अरेबिया में एज ए ट्रामा सर्जन काम कर रहा हूँ। तो बड़े माशाल्लाह लर्नड अहबाब से मुलाकात हुई और उनसे पहले इंटरेक्शन होता रहता है। तो असल मसला ये है कि हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी थिंक टैंक बनाते हैं, थिंक टैंक की रिकमेंडेशन को लेकर चलने वाली जब तक कोई टीम नहीं होती तो वो सब बातें किताबों में धरी रह जाती हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी और बाद में आने वाले लोगों ने उसको पिकअप किया, लेनिन ने और स्टालिन, उन्होंने उसको नाफिज किया। तो इसी तरह से इससे आगे बढ़ना
what can we do, what is in our hand, that is very important. Out of government हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे डोमेन में है, अपने इंडिविजुअल लेवल पे, ऑफ कोर्स वंस वी आर कंबाइंड, सो तो हम उसमें बहुत ज़्यादा कुछ काम कर सकते हैं मुख्तलिफ शोबों में, हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, जैसे भी हमारी रिकमेंड अपने तौर पे भी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि वो जितना हम करेंगे, मैं समझता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं सोसाइटी का वो झूमर है, लेकिन वो जितनी खूबसूरती पैदा करते हैं, जितने फूल उगाते हैं, एक ताले आजमा आता है और वो सबको फायर पे रख के जला देता है और राख में बदल देता है। तो इस पे वो परवीन शाकर की बात ठीक नजर आती है कि मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। वो जो एक झूठ बोलने वाला लाजवाब कर देता है, वो सारी सही की सही थिंकर की वो तरी की तरी रह जाती है। तो हम वी कैन जनरेट अवेयरनेस, डॉक्टर साहब ने जैसे बात की कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत लोगों को बताएं कि व्हाट इज हैपनिंग, आपके साथ हो क्या रहा है। वही जो लामा ने कहा कि अनूज अंदर जहां आदम गुलाम अस्त, कि अभी तक दुनिया के अंदर से इंसान गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। निज़ाम अशखाम वकाविश ना तमाम अस्त, आपका निज़ाम बेकार है और कोशिश अभी तक ना तमाम है। गुलाम फक्र आ गीती पनाहम, मैं तो उसकी गोद में पनाह लेता हूँ, उसके फक्र में जिसकी गोद में तमाम जहान ने पनाह ले रखी है। गुलाम फक्र आ गीती पनाहम कि दर दीनश मलूकियत हरामस्त, कि जिसके दीन में बादशाह हराम है। आपने आके लोगों को, इंसानों की गुलामी से निकाला, लेकिन बदकिस्मती से